हेलो दोस्तों, कल हमने सॉल्व किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक और आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। ओके, देखिए सॉल्यूशन 11। साइन 3 साइन इनवर्स 1/5 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 3 साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। साइन इनवर्स 3x माने 1/5 माइनस 4x क्यूब 125। तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माने 1/5 का क्यूब 1/125। अब इसकी कैलकुलेशन ये और ये तो कैंसिल कर दो, तो 3/5 4/125 एलसीएम इसका 125 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 दिए 75 माइनस के 4 और ये आंसर आपका 71/125। किधर है ये आंसर? 71/125 ऑप्शन ए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो हमारे पास tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब इसकी वैल्यू कितना दे रहे हैं वो 1 के इक्वल। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस 1, ये क्या हो गया? tan इनवर्स नीचे 0 हो जाएगा तो ये क्या दे देगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब π/2, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी वाला। ओके, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का हमने फॉर्मूला लगाया और इसकी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो इसकी वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड देंगे तो वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब 13th क्वेश्चन नंबर 13 में tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो सीधी सी बात है, इन अ ट्राइंगल, तीनों इन अ ट्राइंगल ABC tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई होता है। या तो आप लोग आइडेंटिटी याद करो, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पाई होता है। इन तीनों का सम कितना निकल के आता है? पाई। तो इसमें एक एंगल tan इनवर्स 2 है, दूसरा tan इनवर्स 3 है, तो तीसरा वाला एंगल कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक है, लेकिन अपन निकालेंगे ऐसे नहीं। तीसरे एंगल को मैं x सपोज कर लेता हूं। ठीक है, तो x प्लस, हाँ इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई लगाना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू पाई। तीसरा एंगल हमें x सपोज कर लिया और x की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस पाई से पाई कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 3 जा 6 और 1 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू पाई माने 1 आ जाएगा। 5/1 डायरेक्ट लिख दें। 2 और 3 5, नीचे भी 1 माइनस 6 माइनस 5, तो tan इनवर्स क्या बनेगा? -1। उस -1 को मैंने इधर ले लिया, ये पाई से पाई कैंसिल कर दो
और ये वाला पाई इधर माइनस में पहुंचा दो तो x माइनस टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू टेन इनवर्स 1 और x इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसी थर्ड वाला एंगल होगा b पाई बाई 4। ओके, क्लियर। देखो ये एंगल गिवन था, ये भी एंगल दिया है, उन्होंने जो पूछा था कि थर्ड वाला एंगल कितना होगा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस हमें पता है ये 2 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जब भी 1 से ज़्यादा हो जाता है फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाले में क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पाई, तो पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 2 प्लस 3 5, नीचे भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, इसका माइनस यहाँ निकाल दिया, इस पाई को मैं इधर ले गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इस तरह से x इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माने x इक्वल टू पाई अपॉन 4, इस तरह से थर्ड एंगल आपको मिल गया। 14th क्वेश्चन नंबर 14 है कॉट। देखो अगर इसे यहीं सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू यहीं आ जाएगी। टेन इनवर्स 1 कितना होता है, टेन इनवर्स 1 पाई अपॉन 4, तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 कितना देगा पाई अपॉन 4, तो कॉट पाई अपॉन 4 कितना देगा 1, तो इसका आंसर B1 यहीं सॉल्व हो जाता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर समझो, टेन इनवर्स 1 पाई अपॉन 4, तो कॉस पाई बाई 4 कितना 1 अपॉन रूट 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 मीन्स पाई अपॉन 4, कॉट पाई अपॉन 4 मीन्स 1। ओके चलिए, और 15 का सॉल्यूशन, ये भी साइन इनवर्स काफ़ी इजी है क्योंकि डायरेक्ट ही ये एंगल हमें पता है इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 मीन्स हो गया पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, और ये हो गया पाई बाई 6। 60 में से 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 ही बचेगा, 30 का मतलब पाई बाई 6, तो इसका आंसर हो जाता है पाई बाई 6 माने कितना 30 डिग्री, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, अब आता है 16th, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स x इंटू वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू अल्फा, कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ एक्स वाई अपॉन 2, ठीक है, तो एक स्टेप गोल कर दें इसकी, चलो, तो x इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल टू कॉस एल्फा, और अरे अंडर रूट वाली टर्म इधर ही रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2। ओके चलिए जी ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस का 2 XY अपॉन 2 कॉस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4। इस तरह का एक क्वेश्चन भी था, कॉस स्क्वायर एल्फा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो एक्स वाई कॉस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर एल्फा को इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ये लिख दो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉस एल्फा और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, और इधर 4 एलसीएम ले लेते हैं,
तो 4 को इधर पहुंचा देंगे या 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है 4 sin स्क्वायर अल्फा मीन्स ऑप्शन ए सही है। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं क्योंकि इसमें अगर मैं ट्रिक भी लगाता तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। ट्रिक क्या लगाते, x की वैल्यू सपोज करते, जैसे x की वैल्यू मान लो मैं 1/√2 ले लेता, y की वैल्यू मैं 1 ले लेता, तो उससे हमें x और y की वैल्यू पता चल जाती, मतलब अल्फा की वैल्यू पता चल जाती। फिर उसको इसमें रख के इसकी वैल्यू निकालते, फिर ऑप्शन में रख के चेक करते कि वो किस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ट्रिक से करा चीज 16th के बाद 17th। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। हाँ, तो sec स्क्वायर इसको मैंने थीटा सपोज कर लिया, इसको मैंने फाई सपोज कर लिया, तो यहाँ थीटा ले लिया tan इनवर्स 2, फाई ले लिया cot इनवर्स 3। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा फाई होता है 1 प्लस cot स्क्वायर फाई, और यहाँ 1 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये 15 आ जाएगा। सॉल्व 3 3 9 2 दूनी 4 9 4 13 13 1 14 14 1 15, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है डी वाला 15। ओके, चलिए अब 18th साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। फिर आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y में बदलना है, तो आप ऐसी आइडेंटिटी सोचिए कि जो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देती हो। तो हम इसको ये कर सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। ओके, तो π/2 हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। ओके, तो पाई को 2π/3 कितना होता है, 2π/3 120 हो गया, 120 में से 180 जाएगा तो माइनस के 60, माने कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/3 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप लोग कर लीजिए, π/3 माने ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एक बार समझा कैसे, पाई माने 180 को इधर माइनस करेंगे तो 120 में से 180 जाएगा तो बचेगा माइनस का 60, तो इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माने 60 डिग्री माने π/3। ओके, अब आता है 19 में है tan इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan 7π/6। हमें tan इनवर्स की रेंज पता है -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस। ओके, ओपन इंटरवल में चलता है। तो tan इनवर्स, कल मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी 7/6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 7/6 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/6। ओके, डिवाइड देके, तो ये आ जाएगा पाई प्लस π/6 tan इनवर्स 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है,
180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, नो चेंज। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा तो π/6 इसका आंसर आ जाता है। π/6 मीन्स इसका ऑप्शन है सी वाला। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मीन्स लास्ट। 10 cos इनवर्स -2/7 माइनस के π/2। आपको पता है cos इनवर्स का माइनस अगर हमको हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा। 10 पाई माइनस cos इनवर्स 2/7 और ये π/2। ओके, 10 180 माइनस 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेगा। 90 का मतलब हो गया π/2 माइनस cos इनवर्स 2/7। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 2/7 माइनस π/2। अब π/2 माइनस cos इनवर्स को हम लिख सकते हैं 10 साइन इनवर्स 2/7। अब हम साइन इनवर्स फंक्शन को 10 वाले फंक्शन में tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्राइंगल बना लो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आ जाएगा इसका पाइथागोरस थ्योरम से 7 7 49, 49 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 49 में से 4 गए 45। √45 माने 3√5। ओके, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 2/3√5। ये और ये हट गया तो 2/3√5 ऑप्शन ए में आज का सॉल्यूशन वाला सिस्टम कंप्लीट होता है। आज भी 10 सवाल हो गए।